अब हम बात करने वाला है नान मंजरी यूनिवर्सिटी में चल रहे प्रोग्राम एमटेक इन इंजीनियरिंग के बारे में। जनरली बीटेक करने के बाद स्टूडेंट्स पहले, आज से मैं बात करूँ तो लगभग 10-15 साल पहले जनरली बीटेक वाज इनफ, बट आज के दिन के अंदर बीटेक इज नॉट इनफ। हमारे यहाँ पर एमटेक प्रोग्राम की एडमिशन लेने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप इस वीडियो को पॉज़ करके आप देख सकते हो कि क्या एलिजिबिलिटी, अगर आप उस फॉल होते हो तो आप ज्ञान मंजरी यूनिवर्सिटी एक प्रोग्राम। उसके अलावा ज्ञान मंजरी यूनिवर्सिटी के अंदर मास्टर प्रोग्राम के तहत इस एरिया के अंदर आप मास्टर प्रोग्राम कर सकते हो, एमटेक प्रोग्राम कर सकते हो। एरिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जिसको जस्ट कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंदर नहीं करना है, इंजीनियरिंग ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग, साइबर सिक्योरिटी, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक्नोलॉजी, वीएलएसआई एंड एम्बेडेड सिस्टम, ये सभी डिफरेंट ब्रांचेस रिलेटेड मास्टर प्रोग्राम्स है, जिसको कंसर्न ब्रांच के साथ आप, अगर आपने बीटेक प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है तो आप एमटेक प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। अब हम बात करते हैं जो हमने स्पेशलाइजेशन, जो प्रोग्राम स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम एमटेक प्रोग्राम रखा है उसकी थोड़ी बहुत आइडिया मैं आपको बताना चाहता हूँ। सपोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो उसके अंदर जनरली आएगा कि आप ऑटोमेशन सिस्टम पढ़ोगे, आप मशीन लर्निंग पढ़ोगे, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, पैटर्न रिकॉग्निशन, न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड चैटबॉट। इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स है या टॉपिक्स है आपको पढ़ने को मिलेंगे। डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको सब्जेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको हमारी वेबसाइट पे ऊपर मिल जाएगी। आपको अगर कुछ क्वेरी है तो हमारे यहाँ पर एफएक्यूज भी अवेलेबल है वेबसाइट पे, वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन जो है वो बेसिक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के अंदर आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व हो जाएगी। उसके अलावा कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर जैसे मैंने बात की, आप एमटेक कर सकते हो। उसके अलावा कंप्यूटर विज़न, जिसके अंदर आपको सिग्नल प्रोसेसिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमेज प्रोसेसिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड सिग्नल प्रोसेसिंग जैसे टॉपिक पे पढ़ाया जाएगा, आपको वर्क करवाया जाएगा। आप उसको क्लियर करोगे तो आप एमटेक की स्पेशलाइज्ड डिग्री जो है वो आप ऑप्ट कर सकते हो। उसके अलावा डिजिटल फॉरेंसिक की बात करें, अभी काफ़ी फेमस है और डिजिटल वर्ल्ड में आप जानते ही हो कि फिनटेक इंडस्ट्रीज कितनी बढ़ रही है। और आपके जो फिगर अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगले सालों में फिनटेक का बहुत ही डिमांड, फिनटेक के लिए एम्प्लॉय के बहुत ही डिमांड रहने वाले है। स्पेशली टेक्नोलॉजिकल एरिया में वो डिमांड रहेगी। तो उसके लिए हम लोग उसके अंदर कवर करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क एंड फोरेंसिक, डेटा फोरेंसिक, सोशल फोरेंसिक, फोरेंसिक डेटा एनालिसिस, मोबाइल फोरेंसिक, फोरेंसिक, इस टाइप के टॉपिक्स जो है वो आपको पढ़ने को मिलेंगे अगर आप एमटेक स्पेशलाइजेशन इन फोरेंसिक कर रहे हो तो। उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, आपको भी पता है साइबर सिक्योरिटी की क्या डिमांड होगी फ्यूचर में। आप उसके स्टैटिस्टिक्स से आज मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर डिमांड बहुत ही बढ़ रही है। सिविल के अंदर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर बहुत ही बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स की अभी रिक्वायरमेंट आ रही है। जो नॉर्मली जो हमारे 3 फ्लोर्स बिल्डिंग्स थे वो अभी 4, 5 और अप टू 10, कहीं-कहीं एरिया के अंदर अप टू 50 स्टोरी बिल्डिंग भी प्लान हो रही है। तो इस जगह पर या तो अगर अर्थक्वेक प्रूफ बनाना है, इस टाइप के टॉपिक में भी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो इस एरिया में भी अभी डिमांड है। अगर आप चाहते हो कि मास्टर प्रोग्राम हमें करना है, आपको करना है, तो आप इस स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के स्पेशलाइजेशन में भी आप ऑप्ट कर सकते हो। स्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एरिया में भी आप स्पेशलाइजेशन के साथ कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर मैकेनिकल के स्टूडेंट जो है वो मास्टर डिग्री, एमटेक डिग्री ले सकते हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक्नोलॉजी के अंदर
इलेक्ट्रिकल्स के स्टूडेंट्स आके इसके अंदर मास्टर डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाले समय में जो डिमांड ईवी के अंदर बढ़ने वाली है उसका हिस्सा आप बन सको, उस पार्ट का आप हिस्सा बन के अपनी करियर जो है उसको डेवलप कर लो। मैंने पहले जैसे बताया कि अभी स्पेशलाइजेशन का ज़माना है। अभी जो भी स्किल चाहिए वो स्पेशलाइज़ एरिया में हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, या इंटरपर्सनल एरियाज़ जो है उसके अंदर आपको डीप में जाके वर्कआउट करना होगा, तभी आपको जो स्टेबिलिटी जो चाहिए वो मिलेगी। तो इसके लिए हमने ये सब प्रोग्राम्स रखे हैं। उसके अलावा वीएलएसआई एंड एम्बेडेड सिस्टम, जितनी भी एरियाज़ हम लोग आज देख रहे हैं, अगर वो कार हो, एरिया का मतलब एक कार ऑटोमेशन के एरिया के अंदर हम लोग देखें तो व्हीकल का एरिया हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे फ्रिज, टीवी का एरिया हो, तो ये सभी के अंदर वीएलएसआई एम्बेडेड सिस्टम की रिक्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, मैन पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ती ही जा रही है। इस प्रोग्राम से जनरली क्या फ़ायदा होता है कि एनहांस एंड सब्जेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज हमें प्राप्त होती है। हम लोग प्रमोशन प्रमोशन क्राइटेरिया फुलफ़िल कर पाते हैं। परस्यू कैरियर्स इन रिसर्च एरिया में मिलता है एमटेक करने से। टीचिंग जॉब अपॉर्च्युनिटी ओपन हो जाती है। डिसेंट सैलरी कंपेयर टू बीटेक मिलती है, या बेटर करियर स्कोप अवेलेबल होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि पहले बीटेक वाज़ इनफ, उससे पहले अगर 10-15 साल पीछे जाए तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग प्रोग्राम वाज़ इनफ, बट राइट नाउ एमटेक प्रोग्राम नेसेसरी हो गया है। एमटेक प्रोग्राम कैंडिडेट जो है, जिसने एमटेक कंप्लीट किया है, उसकी मैच्योरिटी ज़्यादा होती है, उसकी डेप्थ ऑफ नॉलेज होती है, उसकी स्पेशलाइजेशन के एरिया में उसकी स्किल्स ज़्यादा होती है। इसी वजह से कंपनियां, जो स्टेबल कंपनियां जिसको बोलते हैं स्टेबल एम्प्लॉय जो चाहते हैं, वो अभी एमटेक के बारे में ही सोच रहे हैं। स्कोप की बात करें तो रिसर्च ओरिएंटेड हायर स्टडीज़ जो है में उसका बेनिफिट उस एरिया में जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है उसकी बेनिफिट उसको मिल सकती है। आईआईटीज़, एनआईटीज़ के अंदर टीचिंग्स अपॉर्च्युनिटी, गवर्नमेंट में भी काफ़ी ओपनिंग्स होते हैं, जो एमटेक अगर है तो वो प्रेफरेबल होते हैं। उसके अलावा रिसर्च डेवलपमेंट एरिया, मैन्युफैक्चरिंग फर्म और आईटी कंपनीज एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, रिसर्च एसोसिएट एंड सीनियर इंजीनियर्स, मतलब हायर पोजीशन के अंदर जॉब मिलने का चांसेस जो है वो एमटेक करने के बाद बढ़ जाते हैं। एमटेक करने के बाद आप एंटरप्रेन्योरशिप भी सक्सेसफुली बन पाते हो कंपेयर टू दी बीटेक, बिकॉज आपकी मैच्योरिटी बढ़ता रहती है, सब्जेक्ट नॉलेज वो भी बढ़ जाते हैं। अभी डिमांड जो है, ये ग्राफ दिखा रहा है कि इंजीनियरिंग जो मैन पावर है उसकी डिमांड 2022 से बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने 2040 ऑनवर्ड्स नए कॉलेज को परमिशन खुलने की परमिशन नहीं दी थी। तो इस वजह से जो डिमांड है वो बढ़ती गई 4% के हिसाब से जनरली, और जो सप्लाई जो थी, इंजीनियर्स की सप्लाई थी, वो वैसे की वैसे रही। उस बेस पे अभी 2020 ऑनवर्ड्स अब डिमांड ज़्यादा है कंपेयर टू दी सप्लाई। सो इंजीनियर्स की सप्लाई कम होगी। अगर कम हो रही है तो इंडस्ट्री को अगर चाहिए कि अच्छे एम्प्लॉय मिले, तो उसको डिमांड के तौर पे सैलरी भी देनी पड़ेगी, जिसका फ़ायदा आप ले सकते हो एमटेक प्रोग्राम ऑप्ट करने के बाद। ये सब फिगर्स मैंने यहाँ पर रखे हैं, जो दिखा रहा है कि 2025 तक स्किल एम्प्लॉयमेंट की डिमांड किस तरह से बढ़ेगी। जैसे 4.1 जो है वो सप्लाई होगी मिलियन, और 10.5 मिलियन जो है वो डिमांड होगी। तो इस इंफॉर्मेशन से आप अपना आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको एमटेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने थोड़े बहुत स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर रखे हैं, जो मैं स्पीडी इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, स्पीडी आपको दिखाऊँगा। आप चाहे तो पॉज़ करके उसको पढ़ सकते हैं डिटेल में, और इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके अलावा कौन-कौन से एरिया में भी कौन-सी कितनी डिमांड बढ़ेगी, वो भी यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। आप चेक करो, और इस हिसाब से आपका करियर जो है वो किस डायरेक्शन में आपको बनाना चाहिए, वो आप डिसाइड कर सकते हो। उसके अलावा गुजरात की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत मल्टीपल फोल्ड के अंदर
उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। हमारे पास 1600 किलोमीटर का सी एरिया है जो अंडर डेवलप्ड है, जिसको डेवलप करने की ज़रूरत है, उसकी यूटिलाइज़ेशन करने की ज़रूरत है और वो कौन कर सकता है जो स्टेबल इंजीनियर हो, जिसने एमटेक किया हो या रिसर्च की हो, इस टाइप के इंजीनियर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो उसका फ़ायदा सोलर फार्म की बात करें तो उसका फ़ायदा एमटेक करने के बाद इस फ़ील्ड का फ़ायदा आप भी ले सकते हो। सेम वे सारे रेलवेज़ जो है वो अभी इंजन को फॉसिल फ्यूल से कन्वर्ट डिमोलिश करके उसको फॉसिल फ्यूल छोड़ के अभी इलेक्ट्रिकल अ, इंजन में कन्वर्ट कर रहे हैं या इंजन का यूटिलाइज़ करने जा रहे हैं, तो उसके अंदर भी इंजीनियर्स की डिमांड रहेगी। उसके अलावा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जो एसआईआर बनाया गया है धोलेरा के हमारे नज़दीक में, तो उसका फ़ायदा भी हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चों को 110% मिलने वाला है। उसके अलावा बुलेट ट्रेन या इस टाइप के जो नए इनिशिएटिव है जिसमें बोला गया है गवर्नमेंट ने कि 80% स्टूडेंट जो है वो गुजरात के हर एक कंपनी में रिक्रूटमेंट होने चाहिए। इस टाइप की गवर्नमेंट इनिशिएटिव से भी हमारे बच्चों को, हमारी यूनिवर्सिटी को, हमारे यूनिवर्सिटी पढ़े हुए बच्चों को फ़ायदा होने वाला है, तो आप डिसाइड कर सकते हो। ये सब एरिया जो है बस स्टैंड है, रिवर फ्रंट है, तो ये सब एरिया दिखाता है कि कितना या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, कितना डेवलपमेंट अभी हमारे रीजन में हो रहा है। रो-रो फेरी जैसी सर्विसेज़ काफ़ी जगह पर चालू हो सकती है और गवर्नमेंट सोच रही है कि करे ताकि उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट बट इस सभी के अंदर मैकेनिकल, सिविल या कंप्यूटर आईटी फील्ड के जो बच्चे हैं उसको डेफ़िनेटली या मरीन के बच्चे हैं उसको डेफ़िनेटली जॉब मिलने वाली है या मिल सकती है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर पार्क की बात करें, ये दिखा रहा है कि दिल्ली मेट्रो कोचेस जो है उसको इम्पोर्ट किया गया था, बट थोड़े साल के बाद मतलब 2017 में हमारी नई गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ से मेट्रो कोच को एक्सपोर्ट भी किया, तो हमारा इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ हो, इस टाइप के एग्ज़ाम्पल से हम लोग देख सकते हैं। और बिकॉज़ ऑफ नाउ ऑल दीज़ थिंग या तो हम बोल सकते हैं कि काफ़ी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम जो है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आए जो यहाँ पर डिस्प्ले है, जिसके बेस पे आज इंजीनियर्स की डिमांड खूब बढ़ गई है और डिमांड बढ़ने बढ़ने का फ़ायदा जो है वो आप एमटेक करके